गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज आपकी क्लास है वो है एवरेज, और एवरेज की आज सेकंड क्लास होगी। ठीक है, तो आज हम इसकी बात करेंगे। आपने जो क्वेश्चन हमने कराए थे आपने किए होंगे। ठीक है, तो आज आपका सेकंड पार्ट है और आपके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको हम देखेंगे। कह रहे हैं कि 11 क्रिकेट खिलाड़ियों का औसत आपको दे रहे हैं 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। कोच की आयु बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि 11 क्रिकेटर, यानी क्रिकेटर कितने हैं 11, इनका एवरेज कितना दे रहे हैं, एज का 20 दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कह रहे हैं यदि कोच की आयु भी शामिल कर ली जाए, किसकी आयु शामिल करने कह रहे हैं, कोच की। तो अब लोग कितने हो जाएंगे, पहले 11 थे, अब लोग कितने हो गए, आप कैसे कहेंगे सर 12 हो जाएंगे, यानी कितने हो गए 12 हो गए। तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। 10%, अगर आप 20 का कितना निकालो 10% निकालो तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 2 आएगा। कितना आएगा 2, पहले 20 थी अब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम इसको इरेज करे दे रहे हैं यहाँ पर। जो आपका 10% हमने लिखा था ये समझाने के लिए था, आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। अच्छा, यहाँ से कितने की वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे सर 2 की वृद्धि हो रही है। और यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे सर 1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अच्छा देखो इसमें करना क्या होता है, इसका आपको मल्टी कराना होता है इसमें, और इसका मल्टी कराना होता है इसमें। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इसका मल्टी इसमें करा दो, ये हो जाएगा 11 2 जा 22 और प्लस 21 1 जा कितना हो जाएगा, इसका मल्टी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो 21 1 जा कितना हो जाएगा 21, इन दोनों को अगर आप ऐड करा दोगे आपका आ जाएगा 44, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करने के लिए इसके और भी मेथड हो सकते हैं, बट सबसे बेस्ट मेथड आपका यही है। ठीक है, एवरेज के बहुत से क्वेश्चन हम इसी मेथड से आपको लगवाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, आपको समझना है, 3 क्वेश्चन लिए हमने एक ही टाइप के, तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। आपका सेकंड लेते हैं हम। सेकंड में कह रहे हैं कि 9 मापनों का औसत 16 है, यानी 9 का कितना है 16 है। ओके, यदि एक और मापन सम्मिलित कर लिया जाए कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 10 हो जाएगा। तो नया औसत 17 हो जाता है। एवरेज अब कितना हो जाएगा 17। यहाँ से कितने की वृद्धि हुई, आप कहेंगे सर 1 की। यहाँ से कितने की वृद्धि हुई, आप कहेंगे सर 1 की 1 की। यहाँ पर इसका मल्टी हो जाएगा, यहाँ पर इसका मल्टी हो जाएगा, इसका मल्टी हो जाएगा, इसका इसमें मल्टी हो जाएगा। तो इसका इसमें मल्टी कराओ कितना आएगा 9 1 जा 9, और इसका इसमें कराओगे तो इतना हो जाएगा, आप कहेंगे 17, और इसको अगर आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 26, और यही क्या आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये आपको बात समझनी है। ठीक है, ओके, नहीं तो अगर आप इसका बेसिक मेथड देखो तो क्या होता है, बेसिक मेथड क्या होता है, देखो 9 का कितना है, आप कहेंगे 16 है, तो 9 गुणे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस फिर कितना हो रहा है, यदि एक और मापन आ जाए तो कितना हो जाएंगे 17। एवरेज कितना हो जाता है, एक बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, संख्याएं कितनी है, आप कहेंगे सर पहले 16 थी अब 17 है, कितनी हो जाएंगी 23 हो जाएंगी। इनका आपस में गुणा कराओ, इनका आपस में गुणा कराओ, जोड़ के 23 से भाग कराओ। तो ये मेथड कैसा हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, और इस मेथड से आप आसानी से, इसमें क्या होता है गुणा बच जाता है और इसमें आपको पूरा ही करना पड़ेगा तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस मेथड को आप क्या करो, निगलेक्ट कर दो और आप सिर्फ इसी मेथड का यूज करो, आपके क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका 3 नंबर देखेंगे। कह रहे हैं 14 का कितना है, आप कहेंगे सर 15 है। ओके, यदि अध्यापक की आयु हटा ली जाए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि 14 छात्राओं एवं अध्यापक भी इसमें शामिल है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर 15 यानी 15 लोग हो जाएंगे। ठीक है, और 15 लोगों की आयु कितनी है 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु हटा ली जाए, अब कितने लोग हो जाएंगे 14 लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो औसत आयु 1 वर्ष होगा, यहाँ पर 1 वर्ष कम हो जाती है। अगर 1 वर्ष कम हो जाएगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पे कमी कितनी की हुई 1 की, यहाँ पर कमी कितनी हुई 1 की, यहाँ पर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 15 और ये माइनस का हो जाएगा 14।
तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 29। और ये माइनस सिर्फ ये बताता है कि वो व्यक्ति क्या करके गया, छोड़ कर चला गया, इस ग्रुप को क्या करके चला गया, छोड़ कर चला गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके नेक्स्ट। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो स्क्रीन पर आए हैं। ठीक है, इनको देखेंगे। लिखा है कि 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, मैंने कहा 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। देखो इधर सबसे पहले लगातार संख्याएं हैं तो एवरेज कहाँ होगा, बीच में होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा कितनी सॉरी एवरेज 54 है, सॉरी फॉर दैट, एवरेज कितना है 54 है। संख्याएं कितनी है 37 संख्याएं हैं। ठीक है, तो 18 संख्याएं किधर होंगी, इस साइड में होंगी, और 18 संख्याएं किधर होंगी, तो इस साइड में होंगी, क्योंकि एवरेज कहाँ होता है, बीच में होता है। इन संख्याओं में सबसे बड़ा नंबर आपसे पूछ रहे हैं, तो बड़ा अगर आपसे पूछ रहे हैं तो 18 में आप क्या करो 54 में आप क्या करो 18 जोड़ दो। तो आप कहेंगे सर 8 + 4 कितना हो जाएगा 12 की 2 कैरी 1, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 कैरी, तो कितना हो जाएगा 72, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझना है इस चीज़ को। देखो एवरेज कहाँ होता है, बीच में होता है। ओके, तो संख्याएं कितनी है 37 है, 37 में 18 संख्याएं इधर हो गई, 18 संख्याएं इधर हो गई, तो एवरेज बीच ही में रहेगा। अब देखो लगातार संख्याएं हैं। ठीक है, लगातार का मतलब क्या होता है 1 2 3 यही तो होता है। तो सभी में गैप कितने का होगा, 1 का होगा। तो 54 तो है ही आपका बड़ी संख्या, पूछ रहे तो 18 में अगर आप 54 जोड़ देंगे तो आपका 72 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आई होप, मैं आशा करता हूँ इस बात की। चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, समझ लिया होगा आप लोगों ने। कह रहे हैं कि 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। देखो 41 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, 49 हो गया। 41 का मतलब क्या है, 20 संख्याएं किधर होंगी, इधर होंगी आपकी, और 20 संख्याएं किधर होंगी आपकी, इधर होंगी। ओके, अच्छा एक चीज बताओ, जब क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो गैप कितने का होता है। मैंने कहा विषम की बात कर रहे, 1 के बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। गैप कितने का, सभी में 2 का, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का, यानी 20 संख्याएं तो इधर है, बट गैप कितने का है। तो आप कहेंगे सर गैप जो होगा वो 40 का होगा। कितने का होगा, 40 का। और 40 अगर आप इसमें प्लस करा दो तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 89, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 89 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझना है इस चीज़ को बड़े ध्यान से। एवरेज कहाँ होता है, बीच में होता है। संख्याएं कितनी 41 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो एवरेज तो बीच में हो गया, तो 20 संख्याएं इधर होंगी, 20 संख्याएं इधर होंगी। अब लगातार अगर पूछी जाती तो हम 20 ही होता आपका गैप, बट विषम संख्याएं तो सभी में 2 का डिफरेंस होता है, यानी 20 दूनी 40 का गैप हो जाएगा। और 40 अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो आपका आंसर बड़ी संख्या निकल के आएगी। छोटी पूछी जाती तो 40 में घटा देते तो सबसे छोटी निकल के आ जाती। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। ओके, आई होप समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहे 5 क्रमागत संख्याओं का औसत a है, यदि अगली 3 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या है। देखो सबसे पहले 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, पहले 5 क्रमागत संख्याएं लिखो, सॉल्यूशन डालेंगे, नंबर कौन सा है। ठीक है, चलो तीसरा है इसमें 5 क्रमागत संख्याओं का औसत a है। मैंने कहा 5 क्रमागत संख्याएं लिखी, 1 2 3 4 5, औसत कहाँ होता है, बीच में, तो a बराबर कितना हो गया 3 हो गया। ये चीज़ अपन समझ में आई होगी आपको। फिर कह रहे हैं कि अगले 3 संख्याओं को भी ले लिया जाए, 3 संख्या कौन सी हो जाएंगी, 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और आपकी 8 हो जाएगी। अब एवरेज बताओ, तो एवरेज कहाँ होता है, बीच में होता है, तो बीच में तो यहाँ पे कोई संख्या ही नहीं है, तो पर बीच में इसको क्या मानेंगे हम, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, 9 का आधा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4.5। अच्छा ये 3 था, ये 4.5 है, इससे ये कितना ज़्यादा आया, इससे ये कितना ज़्यादा आया, तो आप कहेंगे सर 1.5 ज़्यादा आया, यानी एवरेज हमने कितना माना, तो ए से कितना ज़्यादा आ रहा है, अब 1.5, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, देखेंगे सॉल्यूशन नंबर 4 क्या है आपका, इसकी हम बात करेंगे।
सॉल्यूशन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यानी एवरेज कितना है, ए है। अच्छा 3 क्रमागत सम संख्या, मैंने कहा सम संख्या मैंने मान ली 2 यानी 2 4 6 यानी 2 4 6, ठीक है, ये आपकी क्या है सम संख्याएं और क्रमागत हैं। तो अच्छा इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज मैंने कहा था मिडिल नंबर होता है, तो एवरेज यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 4 यानी ए इक्वल टू कितना हो गया आपका 4। ओके, ये बात आपको समझ में आई होगी। कह रहे हैं अगली 5 संख्याओं को जोड़ दिया जाए, 5 संख्याएं को और जोड़ दिया जाए इसमें, तो 2 4 6 तो था ही आपका, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और आपका 16 हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या कर दिया 5 नंबर्स को इसमें ऐड कर दिया। तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, मैंने कहा एवरेज निकालना है, तो ये 3 है यानी 3 4, ठीक है, और ये 4 आपकी हैं, ये आपको समझ में आया होगा। एवरेज क्या होता है, मिडिल नंबर होता है, या फिर एवरेज क्या होता है जब अंतर यानी गैप सेम हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 होता है। मैंने कहा इसका एवरेज निकालना है, अब एवरेज निकालेंगे, न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा। मैंने कहा फर्स्ट कितना है, आप कहेंगे सर 2 है। मैंने कहा लास्ट कितना, आप कहेंगे सर 16 है। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 का, अगर आप 2 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9, ठीक है। अच्छा ये ए तो हमने एवरेज माना ही था, अब ये 4 से कितना एक्स्ट्रा आया, आप कहेंगे सर 4 से ये 5 एक्स्ट्रा आया, यानी जो ऑप्शन में हम किसको पिक करेंगे तो आप कहेंगे सर a + 5, ये आपका आंसर होगा। अब आप लोग सोचेंगे सर ये एवरेज आंसर कैसे होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एवरेज ए जो था वो तो 4 है। अब कितना एवरेज आया, जब हमने 5 संख्याओं को ऐड और कर लिया तो एवरेज कितना आया, आप कहेंगे सर 9 एवरेज आया, 9 एवरेज आया। तो अब ये ए जो है ये तो 4 है, अब 9 से कितना एक्स्ट्रा है, आप कहेंगे सर 5 एक्स्ट्रा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है, आई होप। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, इनको हम देखेंगे। सेम क्वेश्चन हर टाइप के लेंगे क्वेश्चन, ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए, ठीक है। तो करें कि 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत जो है वो 63 है। मैंने कहा एवरेज कितना है, आप कहेंगे सर 63 है, ये बात आपको समझनी है। अच्छा एवरेज क्या होता है, मैंने आपको कंसेप्ट में भी बताया कि एवरेज क्या होता है, मिडिल नंबर होता है, और ऐसा कब होता है जब गैप क्या हो सेम हो, तो लगातार संख्याएं हैं तो गैप सेम ही होगा। ओके, एवरेज बीच क्या है, तो यहाँ पर कितनी संख्या होंगी, आप कहेंगे 4 संख्याएं इधर होंगी और 4 संख्याएं किधर होंगी, इधर होंगी, ठीक है, बीच का एवरेज हो गया। कह रहे हैं कि औसत 63 सबसे बड़े, अगर बड़े की अगर हम बात करें लगातार हैं तो सबसे बड़ा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 ज़्यादा होगा, इससे कितना हो जाएगा 67 यानी हो जाएगा 67, 4 इसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा ये जो है छोटा निकालेंगे तो 4 क्या यानी 4 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे 4 तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर सब्ट्रैक्ट कराएंगे 4 तो 59 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा 4 ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपको ये डब्बे समझ में आ रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं सर, तो समझो 4 संख्याएं इधर होंगी, 4 संख्याएं इधर होंगी। अब बड़ी संख्या निकालेंगे तो 63 में 4 जुड़ जाएगा तो 67 हो जाएगा, यानी 63 में अगर आप 4 ऐड कराओगे तो कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। 67 में से अगर 4 अगर आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 59 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर कह रहे हैं कि छोटे पूर्णांक यानी छोटा पूर्णांक कौन सा हो गया, आप कहेंगे सर 59, बड़ा पूर्णांक कौन सा हो गया, आप कहेंगे सर 67, ठीक है। इनका गुणनफल कितना होगा, आप कहेंगे सर 7 6 42 सॉरी 7 9 जा 63, 63 का मतलब है इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट कितना होगा 3 होगा। तो यूनिट डिजिट 3 इसमें नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके, तो फिर आप इसमें अगर गुणा कराओगे इसका तो ये आएगा आपका, ठीक है, गुणा कराओगे तो ये 6 5 जा यानी ये 38 से भी एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। गुणा करा के अगर आप इसको देखोगे तो ऑप्शन कौन सा सही आएगा, ये, क्योंकि ये इससे भी एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। करा के देख लेना, क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके, चलो तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। ओके, आई होप। चलो देखते हैं नेक्स्ट। एवरेज मिडिल नंबर कब होता है, जब आपका अंतर सेम हो, ठीक है। करें कि 4 लगातार सम संख्याओं
पी क्यू आर एस बढ़ते क्रम में हैं और उनका एवरेज जो है वो 51 है। अच्छा ये बताओ कि 51 क्या ये आपका सम संख्या होती है? कोई नहीं होती ना। इसके आगे जस्ट सम संख्या कौन सी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 52। इसके जस्ट आगे क्या हो जाएगा? 54। इसके जस्ट इधर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 50। इसके जस्ट इधर क्या हो जाएगा? 48। ये सभी क्या हैं? सम संख्याएं हैं। अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो यही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? पी और एस का गुणनफल बताओ, यानी आपको पी कौन सा है? पी देखो पहली संख्या है, ये क्यू है, ये आपका आर है, ये एस है। पी और एस का आपको क्या पूछ रहे हैं? मल्टीपल पूछ रहे हैं, यानी आप मल्टीप्लाई पूछ रहे हैं। तो 48 और 54 का आपस में आपको क्या कराना है? मल्टीप्लाई कराना है। तो 8 4 जा कितना होगा? और 32 2 आएगा, यानी यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो यहाँ तो 2 है नहीं, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है। ऑप्शन किस में है? सिर्फ ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आई होप, ठीक है। चलो नेक्स्ट की हम बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, कह रहे हैं कि 44 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 144 है। मैंने कहा ठीक है, एवरेज कितना दे रहे हैं? 144 दे रहे हैं। 144 आपको एवरेज दे रहे हैं। विषम संख्याएं क्या ये विषम होती है? आप कहेंगे सर नहीं। तो विषम इसके आगे कौन सी होगी? आप कहेंगे 145। इसके आगे विषम कौन सी होगी? आप कहेंगे 143। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कितनी संख्या है? आप कहेंगे सर 44 है। तो इसके जस्ट इधर कितनी होंगी? आप कहेंगे 21, यहाँ पर भी होंगी, और 21 कहाँ पर होंगी? यहाँ पर भी होंगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर कह रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे देखो पूछेंगे तो क्रमागत विषम है हमने, यानी ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स की अगर बात करें तो गैप कितने का लेगा? ये 1। देखो सेम गैप नहीं लेगा, क्यों? सेम गैप तो तभी लेता है जब आपका लगातार संख्याएं हों, बट यहाँ पर विषम की बात कर रहे हैं तो इसमें गैप कितने का होगा? 2 का गैप होगा। तो 145 में अगर आप कितना जोड़ना पड़ेगा? आप 21 नहीं जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 42 जोड़ेंगे। तो 42 अगर आप इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर आपका 187 हो जाएगा, ठीक है। पूछ क्या रहे थे आपसे? बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 187। यही आपका क्या है? आंसर है। अगर आपसे छोटी संख्या पूछी जाती तो आप क्या करते? छोटी संख्या अगर आपसे पूछी जाती तो आप क्या करते? तो आप इधर चेक करते, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इसी प्रकार से। तो आई होप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हम मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।